हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 21 से 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। यह हमारी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होती है। आप जब इसको देखते हैं तो आप पेन और कॉपी लेके इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एमसीक्यूज के रूप में कराता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी आपको ये लगे कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से जो हम जानकारी और भी स्टैटिक्स जीके की जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें से हम काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलता है। और ये जो सीरीज़ हमारी है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसमें से जो भी एग्ज़ाम में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको भी बीच बीच में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाता है तो उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आप इसको मिस मत किया करिए। आप डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ तो देखिए ही, और हमारी महीने की रिवीजन एक्सरसाइज भी हम देते हैं, जो एक महीने में 2 बार की आती है। एक पार्ट 1 1 से 15 तारीख का, पार्ट 2 30 तारीख में आता है। ये 300 बेस्ट एमसीक्यू होते हैं, जो बाइलिंगुअल होता है, और आप उसको भी एग्ज़ाम देने से पहले आप देख सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स। राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हम आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, और काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे, और इनका लखनऊ में निधन हो गया। और जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कमान अभी संभाली है, वो आनंदीबेन पटेल ने, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उनको मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल भी बनाया गया है। और जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो विस्तार किया गया था, उनको शपथ भी आनंदीबेन पटेल ने दिलाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम डिस्कस करें कि कुछ और राज्यपाल हैं। जो गुजरात के हमारे राज्यपाल हैं वो लालजी टंडन। हम यहाँ पे बिहार ऑप्शन है तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। उत्तराखंड है, तो ऐसे बहुत सारे अगर हम बात करें तो हर स्टेट के राज्यपाल। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अगर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको याद रखना है, केरल के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये कांग्रेस से पहले जुड़े हुए थे। राजस्थान के कलराज मिश्र, रिप्लेस बाई कल्याण सिंह। नागालैंड के आर एन रवि। गोवा के सतपाल मलिक, और मिजोरम के श्रीधरन पिल्लई। तो आपको ये भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? तो इस साल कौन सा वर्ल्ड कप होने वाला था? तो स्थगित किया गया है। मेंस T20 होने वाला था 2020 में, इसको स्थगित किया गया है। आईसीसी ने इसको कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया है। अब ये इनकी नई डेट डिक्लेयर्ड होगी। अब ये कब होते हैं ये तो आपको आईसीसी बताएगा कि नई डेट कब आएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने किया है, और हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। यहाँ के जो आपका एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। तो साथ साथ इनको भी आपको कवर करना है कि महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व जो होते हैं हमारे, वो भी आपको कवर करने हैं। जैसे जो हमारा हरियाणा में एक नेशनल पार्क है, कुलेश्वरा नेशनल पार्क, वो हमारा हरियाणा में ही है। तो और भी चीज़ें हम साथ साथ हरियाणा की कवर करेंगे। जैसे हमारे हरियाणा की हमने कैपिटल देखी जो चंडीगढ़, वो हमारी यूनियन टेरेटरी भी है। और वर्तमान में 8 यूनियन टेरेटरी हैं। दमन एवं दीप, दादरा एवं नागर हवेली को मर्ज करके एक कम हो गई है, तो 8 हो गई हैं। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? क्या नाम है इस योजना का? नवीन रोजगार छतरी। तो ये किया है आपके उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 7 रामसर साइट हो गई हैं। जो 6 रामसर साइट हैं वो 2020 में घोषित की गई हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क, यूपी में ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का आरंभ किया है, और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए। 3,484 लोगों को लगभग 17 करोड़ 82 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है? तो ये किस देश ने किया है? ये आप काम किया है सिंगापुर ने।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। और सिंगापुर के साथ हम कुछ बैटल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे शिम्बैक्स, ऐसा ही सिंगापुर। और एक और करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र। सिम्बैक्स को इम्बैक्स से कंफ्यूज मत करिएगा। इम्बैक्स हम करते हैं म्यांमार के साथ। इम्बैक्स करते हैं म्यांमार के साथ। बाथिनोमस रक्सासा एक प्रकार का कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट से दूर हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्सासा नाम दिया, जो सुपर जायंट बाथिनोमस है और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया? तो ये काम किसने किया? ब्रिटेन की। ये काम ब्रिटेन का है और ये ब्रिटेन ने किया है। असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? तो ये काजीरंगा हर साल बाढ़ से बहुत प्रभावित रहता है। तो काजीरंगा ये है, असम में ही है काजीरंगा। और ये मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, नमेरी भी असम में है और डिब्रू सैखोवा भी असम में है। तो ये काजीरंगा में 108 जानवरों की मौत हुई है। ये बहुत यहाँ पे काजीरंगा फेमस किस लिए? एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है, ये इसलिए फेमस है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस शहर के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया? तो ये काम किया दिल्ली ने। और आपको बता दें, दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। डिस्क्रिप्शन में देखिए, केंद्रीय और ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह। दिल्ली के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी मतलब इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। 5 चार्जिंग पॉइंट के साथ प्लाज्मा में ऐसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद है। ये शुरुआत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है। इसकी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तुरंत जरूरत है। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार के लिए सीमित कर दिया है? मतलब क्या इसका कि आप इतने से ज़्यादा बार इसका अध्यक्ष आप नहीं बन सकते हैं। तो अब 4 बार से ज़्यादा इसका अध्यक्ष आप नहीं बन सकते हैं। तो अभी तक क्या था? असीमित बार कि आप बहुत सारी टाइम्स आप अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन अब 4 बार के लिए सीमित कर दिया गया है। बैडमिंटन में नारंग कप दिया जाता है, नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, ये याद रखना है आपको। बैडमिंटन में चड्ढा कप और अमृत दीवान कप ये आपका बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में पीले कछुए की प्रजाति किस राज्य में देखने को मिली है? ये पीला कछुआ, तो ये आपको पता होगा गहिरमाथा जो नेशनल पार्क है, गहिरमाथा ओलेवल रिडले कछुए के लिए फेमस है, जो आपका उड़ीसा में है। और ये उड़ीसा में ही देखा गया पीला कछुआ भी। ये IUCN ने इसको अपने रेड बुक डाटा बुक में शामिल किया है। पैसेज नौसेना युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो ये पैसेज हम किसके बीच करते हैं? भारत और अमेरिका के बीच पैसेज हुआ अभी हाल ही में। और भारत और अमेरिका के साथ हम 2-3 युद्धाभ्यास और करते हैं, जैसे हम कोप इंडिया हम US के साथ करते हैं। एक हो गया पैसेज हो गया, ये भी है। एक युद्धाभ्यास नाम से ही हम करते हैं युद्धाभ्यास। एक करते हैं वज्र प्रहार करते हैं, वज्र प्रहार। ये जो कोप इंडिया हमारा, हमने बताया कोप इंडिया ये वायुसेना युद्धाभ्यास है। कोप इंडिया ये वायुसेना का है, यहाँ नौसेना का है पैसेज। युद्धाभ्यास भी करते हैं और हम वज्र प्रहार भी नौसेना युद्धाभ्यास करते हैं। अगर हम बात करें कि वियतनाम के साथ हम कौन सा करते हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पे वियतनाम। तो भारत था, वियतनाम के साथ हम करते हैं इन VPN बैटल एक्सरसाइज करते हैं। IN से इंडिया, VPN से वियतनाम बैटल एक्सरसाइज करते हैं। और हम बहुत सारे देशों के साथ हम करते हैं। इंडोनेशिया के साथ भी हम करते हैं। इंडोनेशिया के साथ हम गरुड़ शक्ति करते हैं। गरुड़ शक्ति को मित्र शक्ति से कन्फ्यूज नहीं करना है। गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ और मित्र शक्ति हम करते हैं श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति और मित्र शक्ति को समुद्र शक्ति से कंफ्यूज नहीं करना है। समुद्र शक्ति भी हम करते हैं। समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति हम इंडोनेशिया के साथ ही करते हैं। और भारत और नेपाल के साथ हम एक करते हैं सूर्य किरण। हाल ही में घर घर राशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? ये दिल्ली सरकार की योजना है और इसमें से हर घर को राशन, उसमें कुछ दाल है, चावल है, चीनी है, गेहूँ है, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ट्विटर साझा करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे चुना गया है? तो हाल ही में सुमित देव को इसका प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम 23 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। जानते हैं क्यों करते हैं? कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है।
क्योंकि इस दिन 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो आपको ये भी याद रखना है, पहली बार 1927 में किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1920 के दशक से शुरू हुआ था। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था। इसके बाद 1927 में मुंबई और कलकत्ता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। इसलिए हम 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जुलाई। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? तो अभी झारखंड ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उसमें 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। हाल ही में किस राज्य के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता क्रिटिकलिटी प्राप्त की है? तो ये गुजरात में एक बंदरगाह भी है जिसे कहते हैं कांडला पोर्ट। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है, ये भी याद रखना है, तापी जिले में है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ कनाडियन तकनीक पर आधारित हैं, जबकि इसकी तीसरी इकाई पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर है। इसमें 3 इकाइयाँ हैं, तो इसकी जो पहली 2 हैं वो कनाडियन है और तीसरी जो है आपका पूर्ण स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। गुजरात में स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस ऊर्जा संयंत्र के समान परिचालन स्थिति में आना इस बात का संकेत है कि यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के लिए अब तैयार है। यह देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ये सबसे बड़ा रिएक्टर कौन सा हो जाएगा? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर तापी नदी के किनारे है। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये किस नदी के किनारे स्थित है? पांडिचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही है? तो 1 लाख रुपये देंगे। और यहाँ की जो हमारी एलजी है कौन है? पहली महिला IPS किरण बेदी, ये यहाँ की एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल जिसे हम कहते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश किया है? किसने किया है? तो ये हरियाणा की सरकार ने किया है। और हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और अगर बात करें तो हरियाणा में सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य भी है, एक अभ्यारण्य की बात करते हैं, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। और इसको उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से कन्फ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यूपी में एक सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है और ये सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ पे है? हरियाणा में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कन्फ्यूज कर सकती हैं, तो आपको कन्फ्यूजन से दूर कर रहना है। एग्जाम में कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है, तो आपको बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट आपको ये चीज़ें लर्न रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, ये काम किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। और पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी पूर्ण रूप से प्रबंधन और स्वामित्व वाला बैंक है। PNB की स्थापना आपके लाला हरदयाल ने की थी, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है ये पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना की बात करें तो यह इसकी स्थापना 1895 में हुई थी, 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारतीयों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रबंधित पहला बैंक था, आपको ये भी याद रखना है। और बात करें अगर पूर्ण रूप से प्रबंधन तथा स्वामित्व की बात करता है, स्वामित्व, तो 1911 में एक बैंक की स्थापना की गई थी, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये अनुसूचित बैंक में आता है। ये RBI की सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड बैंक है। एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा आया था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, बाद में यह बंद हो गया था। और 1806, 1840 और 1842 में क्रमशः बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? तो ये कार्य किसने किया है? अमेरिका ने किया है, अमेरिका। ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, साहिल सेठ को ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है। यह 2012 में स्थापित किया गया था। ब्रिक्स CCI का मुख्य उद्देश्य MSME खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साहिल सेठ। हाल ही में किस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन फर्स्ट को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? तो ये काम किसने किया है? चीन ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से हेनॉन द्वीप के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में अपना पहला यान प्रक्षेपित किया। चीन के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। तियानवेन एक नामक यान मंगल ग्रह का चक्कर लगाने, मंगल पर उतरने और वहां रोवर की चहलकदमी के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यान मंगल ग्रह की मिट्टी, चट्टानों की संरचना, पर्यावरण, वातावरण और जल के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है? तो जो प्रवासी लोग हैं उनको नौकरी ढूंढने में सहायता करेगा ये प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन। तो ये अभिनेता हमारे सोनू सूद, बड़ी दिल लगी दिखाई इन्होंने लोगों के साथ, बहुत सारे लेबर्स को घर भेजा है।
जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी इनकी टीम उससे कॉन्टैक्ट करके उनको घर पहुँचाने में उनकी मदद करती। तो ये सोनू सूद ने किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाए गए स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? जटायु भारत उड़ान अभिमान। तो इसका सही ऑप्शन है भारत। नाम क्या दिया गया है? ये स्वदेशी तकनीक से बना ड्रोन है तो इसका नाम दिया गया है भारत। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। और अगर मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप PDF चाहते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम से आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे बेस्ट MCQ की सीरीज कल अपलोड हो जाएगी, जिसको आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियोज मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताएं। और आपका सहयोग ही मुझे उम्मीद दिलाएगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि मैं आपकी मदद बेहतर तरीके से कर पा रहा हूँ। अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।